तो जी नाइन क्लास नाउ यूजेस ऑफ द प्लाटिनियम। अब हम प्लाटिनियम की यूजेस को स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, आपके प्लाटिनियम के कौन कौन से यूजेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप प्लाटिनियम को ज्वेलरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फॉर ज्वेलरी। ठीक है, बिकॉज इट इज़ टू मच एक्सपेंसिव एंड मोर अवर इट लुक्स टू मच ब्यूटीफुल जस्ट लाइक एन गोल्ड। ठीक है, तो आप इसको डिफरेंट ऑर्नामेंट्स वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको ज्वेलरी वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं, बैंगल्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा प्लाटिनियम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं कैटालिटिक इंडस्ट्री वाले जो होते हैं एज अ कैटलिस्ट के तौर पे इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कैटलिस्ट कहते हैं विच स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करता है। ठीक है, स्पीड अप द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ करता है, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। यानी कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन स्लो जा रहा है तो उसकी स्पीड को तेज़ करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए हम कैटलिस्ट के तौर पे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, कैटलिस्ट डजंट यूज इटसेल्फ ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। मोरओवर इट इज़ आल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड की प्रोडक्शन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। सिलिकॉन वगैरह की प्रिपरेशन के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, एंड बेंजीन की प्रिपरेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। यू कैन से कि आप इसको डेंटल फिलिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डेंटल फिलिंग मीन ये जो दांतों का भरना वगैरह होता है, बिकॉज इट इज़ टू मच गुड, ये बहुत ही अच्छा होता है और रेजिस्टेंस टू कोरोजन होता है। डैट्स वाई इट कैन बी यूज इन द डेंटल फिलिंग वगैरह में डॉक्टर्स जो डेंटिस्ट होते हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज इन द डेंटल फिलिंग, अंडरस्टैंड। तो मोर अवर यू कैन से कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जेम स्टोनिंग के लिए। जेम स्टोनिंग मीन जैसे ये जो जवाहरात वगैरह होते हैं, हीरे वगैरह जोड़ने का जो काम होता है, जोड़ने को उसमें उसमें आप इसको ज्वेलरी में सो सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स यू कैन यूज़ इट इन द ज्वेलरी। जेम स्टोनिंग कहते हैं ये जो नग वगैरह होते हैं ना, उनकी जो उनमें हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा यू कैन यूज़ इट इन द लेज़र जो थेरेपी वगैरह होती हैं, किसी भी किस्म की लेज़र है, आप उसमें इसको इस्तेमाल करते हैं। प्लाटिनियम की जिसकी बात हो रही है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जी कैटालिटिक कन्वर्टर में। अब 9 क्लास कैटालिटिक कन्वर्टर्स क्या होते हैं, ये जो हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, स्पेशल वो गाड़ियाँ जिनमें गैसोलीन इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, क्या इस्तेमाल हो रहा है, गैसोलीन वगैरह जिनमें इस्तेमाल हो रहा है, या उनसे जो इमिशंस निकल रही हैं, इमिशन मीन जो धुएँ वगैरह निकल रहे हैं, उनको कंट्रोल करता है। ये जो एक ऐसी डिवाइस होता है जो एग्जॉस्ट मीन जो आपके पास गैसेस इवॉल्व हो रही हैं, इमिट हो रही हैं, ये उनको रिड्यूस कर रहा है। जो टॉक्सिक गैसेस वगैरह हैं उनको रिड्यूस करता है, और जो पोल्यूटेंट्स वगैरह हैं जो उस इंजन से रिलीज़ हो रही हैं, उसकी बात हो रही है। ठीक है, कंबस्शन इंजन से जो गाड़ियों की, स्पेशल वो गाड़ियाँ जिनमें गैसोलीन यूज़ हो रहा है, उसकी बात हो रही है कि उनमें आप इसको कैटालिटिक कन्वर्टर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और कैटालिटिक कन्वर्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि इन एमिशंस यानी कि जो गैसेस का एमिशंस हैं उसको रिड्यूस भी करता है, और जो उन गैसेस की टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं उनको भी रिड्यूस करते हैं। और वो टॉक्सिक गैसेस कहाँ से प्रोड्यूस हो रही हैं, वो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं जी, ये जब इंजन चलता है, इंटरनल कंबस्टन जब होती है इंजन से, तो उसके दौरान जो इमिशन ऑफ गैसेस होता है ना, जो गाड़ियों से धुआं निकल रहा होता है, वो 9th क्लास उसकी बात हो रही है। वहाँ से उन गैसेस के जो इमिशंस हैं उनके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए या उनके टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए यू कैन यूज़ प्लाटिनियम एज अ कैटालिटिक कन्वर्टर। ठीक है, ये तो था आपका जी 9th क्लास से प्लाटिनियम का टॉपिक। प्लाटिनियम के बाद हम लोग जाएंगे जी गोल्ड के ऊपर। ठीक है, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड गोल्ड जो है, अगर मैं गोल्ड का लातीनी नाम देखूँ, लैटिन नेम जो गोल्ड का होता है, डैट इज़ द आरियम, और सिंबल होता है इसका AU। क्या सिंबल होता है 9th क्लास, AU इसका सिंबल होता है। ठीक है, गोल्ड का सिंबल होता है जी आपके पास AU, एंड यू आर सो मच फेमिलियर फ्रॉम द गोल्ड। गोल्ड का अगर इंट्रोडक्शन देखा जाए तो ये भी हमारे पास नोबल मेटल्स में आता है। इट कैन बी आल्सो यूज इन द ज्वेलरी बिकॉज इट इज़ मेलेबल, इट इज़ डक्टाइल, इट इज़ लस्टोरस, मोर ओवर इट इज़ टू मच ब्यूटीफुल एंड कैन बी यूज फ्रॉम द हिस्टोरिकल पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, आप तारीखी लिहाज से भी इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है।
आप कह सकते हैं ये ब्राइट होता है, स्लाइटली रेडिश येलो कलर का होता है, थोड़ा सा डेंस होता है। लेकिन जो प्योर गोल्ड होता है इट कैन नॉट बी यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरीज और एनी अदर थिंग बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक अ मड। तो आप इसमें थोड़ी सी कोई और मेटल यूज़ करते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ आए, वो सख्त हो, और उसके बाद उससे डिफरेंट चीज़ें आर्टिकल्स हम लोग बना सकते हैं। तो अगर देखा जाए जी गोल्ड की प्रॉपर्टीज़, तो लेट्स सी कि गोल्ड की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है 9th क्लास।